बात करूंगी थोड़ी बलूचिस्तान पे, हमारे यहाँ भाई भी बैठे थे सब। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत अच्छा हेडवे बनाया है। वहाँ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, BHUs रिवाइव किए हैं, हमने वहाँ एयर एम्बुलेंस ले आए हैं, मोबाइल यूनिट्स चल रहे हैं, एक अच्छा, और 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ने बाहर भेजा है। तो सर ये एक अच्छा हेडवे है। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। लेकिन सर ये हम चाहेंगे कि वफाक की हुकूमत से कि जिन रिसोर्सेज पे बलूचिस्तान की आवाम बैठी है, उन रिसोर्सेज पर थोड़ा बहुत तो बलूचिस्तान की आवाम को भी राइट दें। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रेकोदेक से हैं, वो पाकिस्तान के बाहर क्यों बनाए जाते हैं? कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स आप बलूचिस्तान में बना के देखें, रोजगार दे के देखें, तो फिर उनके माइंड्स और हार्ट्स पे आप काम करेंगे, बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। जनाबे डेप्यूटी स्पीकर साहब, सर मैं बात करना चाहती हूँ, एक बहुत अहम इशू है। कल मैंने एक एंकर को बोलते सुना और ये एंकर ने कहा कि जी एक सूबे में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट किसी शख्सियत के नाम पे बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स नाम पे बन रहे हैं, मेडिकल सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोड्स, एक फैमिली मार्केटिंग मंसूबों की दास्तान। ये मैं नहीं कह रही, ये मंसूर अली खान साहब ने कल बताया हमें। लेकिन सर मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि वो जो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट था, जब वो एयरपोर्ट की लोकेशन बदलती है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का उससे नाम हटा दिया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है। उस लीडर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के निजाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आपके पावर में आने के लिए भी कुर्बानियां दी। आपको तीसरी दफा वजीर आजम उस शहीद कायद की वजह से आप बने। मैं एहसान नहीं जता रही, मैं याद दिला रही हूं। याद रखो, हजरत अली के कौल को भी याद रखो। और ये सिला मिला कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम हटा दिया गया। नया एयरपोर्ट नहीं है, पुराना एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ है। आपका घर अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो आपके नाम की तख्ती बदल जाती है। आपने तख्ती कैसे बदल दी? एंड दिस इज नॉट व्हाट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वांट्स और नीड्स, बट शी डिजर्व्स दिस। We owe it to her. We owe it to her. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपको, एक बार फिर इस हाउस से रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मेंबर नवाबजादा साहब नहीं बैठे, उन्होंने मूव किया था, यहाँ से यूनानिमसली रेजोल्यूशन भी पास हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फर्स्ट लेडी ने यहाँ खड़े होकर इस बात पर प्रोटेस्ट किया और आज दिन तक आप उस शहीद अजीम लीडर के नाम से वही एयरपोर्ट दोबारा नहीं उसे दे सके, रिवाइव कर सके। इट्स अ शेम, नथिंग बट शेम, नथिंग बट शेम। इसको मैं कहूँगी दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह के बिहेवियर को कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा। सर मैं आखिर में I want to now come down to one thing sir, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बार बार कहते हैं कि जी कराची में इतने प्रॉब्लम्स हो गए, को कराची वफाक को दे दो, कराची में ये हो गया। देखिए प्रॉब्लम्स होते हैं शहरों में। मुझे अफसोस है जो लाहौर में मैंने एक बच्ची के साथ होते देखा है, 9 साला बच्ची को जो ट्रिगर हैप्पी जिस तरीके से वहां एक फोर्स ने मारा है, शहीद किया है। वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से वेकेशन के लिए आई थी अपने मुल्क, उसकी आज भी मेरे दिमाग में वो तस्वीर जिसमें वो विक्ट्री दिखा रही है अपने बाप के साथ जहाज के अंदर, वो अभी भी दिमाग में चल रही है। तो हम क्या कहें, लाहौर वफाक को दे दो? नो, सुधारो अपने आप को, अजाला करो, बार बार दिफा ना ढूंढो इतनी बुरी कार्रवाई का, फेस करो और सुधारो। ट्रिगर हैप्पी लोगों को ना भर्ती करो ऐसे फोर्सेस में। पहले भी पंजाब में बहुत सारे वाकयात हैं जिनकी हमने यहाँ मिलकर निशानदेही की है, लेकिन आज एक मासूम बच्ची की जान गई है। वी कांट फॉरगेट दिस।
That blood is on the hands of those people. And it's everybody has at least a child, one child to look at home. Please इस तरीके से सोचें, जिस तरह से उसके साथ हुआ अल्लाह किसी भी बच्चे के साथ ना करे। सब मैं नौजवानों पे बात करूंगी क्योंकि वहां से भी एक लीडर थे जो हर वक्त नौजवानों कहते थे, लेकिन किया किसी ने कख नहीं नौजवानों के लिए, कख नहीं किया। सब मैं the young people of Pakistan, it is very important to appreciate them. It is very important to recognize them. सोशल मीडिया पे दरअसल फीड्स चलती हैं नेगेटिविटी के साथ। हर रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये बुरा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान का फ्यूचर लिमिटेड है। बट सर, नेशंस आर नॉट बिल्ट ऑन डिस्पेयर, नेशंस आर बिल्ट ऑन होप, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस इन देयर पीपल। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटी है सर, that stands at approximately $138 billion. And that is the burden of old economy, a legacy of decades of borrowing, infrastructure financing, and traditional models of growth. We, sir, are living through the rise of a new economy. And what is the new economy? I would like to talk about it. The new economy is powered by human talent. It is driven by technology, entrepreneurship, innovation, and the ability to create value from ideas. ये आप सुने, this is important. सर, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी एक पाकिस्तानी बच्चे सालेह आसिफ की। वो पाकिस्तानी बच्चा जिसका ताल्लुक कराची से है, जो निक्सा कॉलेज से ग्रेजुएट किया। बहुत यहाँ अगर कराची के कुछ लोग हैं, उनके भी बच्चे गए होंगे निक्सा। माई चाइल्ड वेंट टू निक्सा, आई नो निक्सा कॉलेज इज अ गुड कॉलेज इन कराची। He graduated from NICSA. He became the co-founder of CURSA at just the age of 26. Deputy Speaker, आपके भी जवान बच्चे हैं। At just the age of 26, his estimated net worth is approximately $1.3 billion. Now think about this for a moment. Honestly think about it. Don't think that People's Party कह रही है तो we will not listen. No, please listen. Just listen because मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से कह रही हूँ। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी रफली मैंने बताया $138 billion, सालेह आसिफ की नेट वर्थ approximately $1.3 billion US. We do not need thousands of Saleh Asifs. We just need how many? 106. 106 Saleh Asifs, your debt is cleared, your liabilities are cleared. पाकिस्तान और इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि हमारे पास वो लोग हैं 106 भी नहीं और 1000 भी नहीं, हजारों हैं हमारे पास। We have hundreds of thousands of talented young Pakistanis, boys and girls, in Karachi, in Umarkot, in Tharparkar, in Jacobabad, in Lahore, in Sialkot, in Faisalabad, in Islamabad, in Peshawar, in Swabi, other areas, Quetta, Lasbela, Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir, every corner of the country. Future founders, future scientists, future engineers, future creators. What they need is opportunity. What they need is encouragement. What they need is the audacity of hope. ये सुने, audacity of hope, उम्मीद की जुर्रत। और इस्लाम में भी ना उम्मीदी कुफ्र है, तो ये हमारा फेथ भी कहता है। और ये किसी एक लीडर ने कहा audacity of hope, तो I'm quoting that. Hope is not wishful thinking. Hope is a strategy. Hope is the belief that talent, when given the right environment, can compete with anyone in the world. Hope is what inspires a student to learn, an entrepreneur to build, an investor to take a chance, and a nation to dream bigger than its circumstances. The old economy accumulated debt. The new economy can create wealth. The old economy depended on what we could borrow. ये आप सुने. The new economy depends on what we can build. I'll end this, sir. So let us stop telling our young people what they cannot do and why they cannot succeed. We need to tell them, and this is important, and we need to realize this,
that the old economy accumulated debt, the new economy can create wealth. The old economy depended on what we could borrow. The new economy depends on what we can build. The audacity of hope is not the belief that Pakistan has no problems. See, this is not the thing. It is the belief that Pakistan's problems, जो पाकिस्तान के problem है, they are not bigger than Pakistan's people. हमारे मसाइल हमारे लोगों से बड़े नहीं हैं. And this is the hope that we need to give the people and work towards. मैं आखिर में ये कहूँगी सर, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से. जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी.